बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। इस परम सुअवसर पर भगवान के चिंतन का मार्ग प्रशस्त हुआ है और हम मन वाणी चित्त से भगवान के चरणों में लगे हुए हैं। जिसके कारण हमारे को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति मिल रही है। सारा संसार अजीब दुविधा में फंसा हुआ है। और संसार के सभी लोग भगवान से मिल करके दिन में कम से कम 100 बार भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे संसार को इस विपत्ति में से बाहर करो। और सब एक ही बात कह रहे हैं कि प्रभु जी मेरे विघ्न करो सब दूर, आपके चरणों की मैं धूर। लेकिन इसी बीच में एक विचित्र परिस्थिति यह आ रही है कि ज्यादा लोग अपने परिवार को ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार सारा विश्व ही मेरा परिवार है। ऐसा मनुष्य के मन में कभी आता नहीं है। जिसका कोई परिवार का साथी छोड़ के चला जाता है वो उनके बारे में ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, जबकि उपनिषदों में शास्त्रों में प्रेरणा दी गई कि सर्वे सर्वे संतु निरामयाः। सारा संसार विपत्ति से दूर हो जाए। धरती के ऊपर भी जब मुसीबत आई तो ब्रह्मा जी के पास वो देवताओं को साथ लेकर के गई तो उसने भगवान से एक ही प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। गौ ने, ब्रह्मा ने, सारे देवताओं ने भगवान से एक ही प्रार्थना की,
कि प्रभु विश्व का कल्याण हो। तो परमपिता परमात्मा की एक ही आज्ञा थी कि आप सब प्राणी आपस में सद्भावना रखो, एक दूसरे से बैर का त्याग करो। मनुष्य, देवता, राक्षस सब एक साथ मिलकर के रहो। और उस समय ब्रह्मा जी ने एक ही शब्द बोला था सबको, द। ब्रह्मा जी का भाषण हुआ तो उसमें एक ही शब्द बोला गया, द। और बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि इतना छोटा भाषण विश्व में कभी किसी के द्वारा दिया नहीं गया। देवता, मनुष्य, दानव तीनों इस भाषण को सुन करके अपने अपने लोक में आए और चिंतन करने लगे कि द का अर्थ क्या है। तो देवताओं समझ गए कि भगवान ने हमको इशारा किया है कि विषयों की तरफ मत भागो, इंद्रियों का दमन करो। और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि राक्षसों के लिए ब्रह्मा जी के भाषण का अर्थ है कि तुम लोग हिंसा बहुत करते हो, तुम दया करो। और मनुष्यों के गुरु वशिष्ठ महाराज ने मनुष्यों को कहा, ब्रह्मा जी के कहने का तात्पर्य ये है कि तुम सब संग्रह में लगे रहते हो, इसके बदले में दान करो। दान, दया, दमन, ये तीनों शब्द मनुष्यों के लिए भी हैं, राक्षसों के लिए भी हैं, देवताओं के लिए भी हैं। क्योंकि राक्षसों में भी देवत्व होता ही है थोड़ा बहुत, और मनुष्यत्व भी होता ही है थोड़ा बहुत। देवता में भी राक्षसत्व तो होता ही है, थोड़ा मनुष्यत्व भी होता ही है। और मनुष्य का तो भरोसा ही नहीं है कि ये कब देवता बन जाए, कब राक्षस बन जाए, कब मनुष्य बन जाए। अपने परिवार का स्वार्थ हो तो ये राक्षस बनने को तैयार हो जाता है। और अपने परिवार के लिए कुछ चाहिए, अपने परिवार को कुछ देना हो तो ये देवता बन जाता है। शायद कभी कभी जीवन में ये मनुष्य बना रहता है। विश्व में जितनी भी संसार की भावनाएं देखने को आई, वो तीनों में ही ओतप्रोत हैं। कोई राक्षस बना घूम रहा है, कोई देवता बना घूम रहा है, कोई अपने आप को मनुष्य ही समझ रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी का छोटा सा भाषण
संसार के लिए बड़ी विचित्र शिक्षा देकर के चला गया। ईशावास्यमिदम में, उपनिषद में तो लिखा है, ईशावास्यमिदं गुं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य शुद्धनम। ईशावास्य उपनिषद में तो एक ही सूत्र दिया गया कि सारे संसार को अपना समझो और किसी के धन को हड़पने की चेष्टा मत करो। और सबके कल्याण की भावना, सबके कल्याण की कामना, ऐसा विचार मन में बना करके रखो। तो सृष्टि में किसी प्रकार का संकट तो है ही नहीं है। संकट हमारे आपके बनाए हुए तरीकों से हैं। प्राणी चेष्टा करता है मैं कि उस परमात्मा को खोजूं जिसने मेरे को बनाया, लेकिन इस मिट्टी के शरीर में रह करके, इस प्रपंच में रह करके, ये सारा संसार प्रपंच ही है। प्रपंच का सीधा साधा अर्थ है कि जो 5 तत्वों से बना हुआ है ये संसार, और ये 5 तत्वों से बना संसार ही प्रपंच है। 5 तत्व हैं, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल। ये पांचों के अलग अलग गुण हैं। और पांचों में ही अवगुण भी हैं। इसलिए ये जो मनुष्य का शरीर है, इस शरीर में पांचों तत्वों के गुण अवगुण क्रमशः घूमते रहते हैं। इसके मन को उद्वेलित करते रहते हैं। भगवान का ध्यान करने की चेष्टा करता है, और तेज हवा का झोंका मन को कहां से कहां ले जाता है। बुद्धि अपने ही विचारों में खो जाती है। चित्त अपने ही चिंतन में डूब जाता है। वाणी अपने ही शब्दों का निर्माण करने लग जाती है। और शरीर की 10 इंद्रियां इस मन को अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि प्रभु, मेरी बड़ी दुर्दशा है कि ये कामनाएं मेरे को बहुत परेशान कर रही हैं। ये कामनाएं कौरव बन करके मेरे मन में बैठी हैं, और इन्होंने सारे शरीर को ही कुरुक्षेत्र बना दिया है। और मैं इस मन को अर्जुन बनाना चाहता हूं
पर ये मन 24 घंटे दुर्योधन बनने के लिए तैयार रहता है। मैं इस मन को राम बनाना चाहता हूं, पर ये मन रावण बनने से हटता ही नहीं है। मैं इसको कृष्ण बनाना चाहता हूं, पर ये तो कंस बनने को तैयार बैठा है। किसी महापुरुष ने गाया कि ओ गीता वाले सांवरे, तू गीता को सुना, इस हृदय में प्रेम की तू मुरली बजा। भक्त ने बुद्धि का नाम नहीं लिया, मन का नाम नहीं लिया, चित्त का नाम नहीं लिया, अहंकार का नाम नहीं लिया, 10 इंद्रियों का नाम नहीं लिया। इस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ हृदय है उसका नाम लिया। क्योंकि मनुष्य को पता है कि जब तक हृदय में प्रेम की मुरली नहीं बजेगी, तब तक मनुष्य सीधे मार्ग पर चलेगा ही नहीं। तो उसने कहा, ओ गीता वाले सांवरे, तू गीता को सुना, हृदय में प्रेम की तू मुरली बजा। बोले मेरी दुर्दशा, हृदय ने कहा मेरी दुर्दशा ये हो गई है कि कामना के कौरवों ने उधम मचाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है। कामना के कौरवों ने उधम मचाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है। और ये जो कामना है, ये गांधारी बन के बैठी है, और गांधारी ने दुर्योधन जैसे पुत्र पैदा कर दिए, दुशासन जैसे पुत्र पैदा कर दिए। और ये मन ये दुर्योधन बन गया। और इस मन रूपी दुर्योधन के तो साथी भी अनेक हैं। मन दुर्योधन के साथी भी अनेक हैं, काम क्रोध शकुनी दुशासन सब एक हैं। ये मन रूपी दुर्योधन के साथी बन गए काम क्रोध। क्रोध तो दुशासन बन गया, और कामनाओं की इच्छाओं वाला शकुनी बन गया। कैसे मैं मारूं इन्हें ये तो बता, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना। जिंदगी है रथ, रणभूमि ये जहान है, मेरे इस रथ का तो तू ही रथवान है। हृदय भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु आपने मेरे को इस संसार में भेज तो दिया, मेरा जीवन रथ है, और युद्ध भूमि ये सारा ही संसार है। हर क्षण युद्ध चल रहा है, मन के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है। जिह्वा अपनी तरफ खींच रही है, आंखें अपने काम में लगाना चाहती हैं, कान निंदा चुगली
दूसरों की बुरी बुरी बातें सुनना चाहती है। पेट अपने ही पोषण के पीछे लगा है और हाथ पैर इन सब की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दिन रात भाग रहे हैं। जिंदगी है रथ रणभूमि ये जहान है। पर प्रभु, मैंने इस रथ के सारे घोड़ों की जो रस्सियां हैं, लगाम है, वो आपको सौंप दी है। मेरे इस रथ का तो तू ही रथवान है। मेरे इस शरीर रूपी रथ का तू सारथी है। इसलिए ये घोड़े ठीक से चले। और 10-10 घोड़े लगे हैं। अब प्रभु कृपा करके इन घोड़े जो कर्म रूपी घोड़े हैं, इनको ऐसा चाबुक लगाओ कि ये ठीक रास्ते पे चलें और जीवन का रथ ठीक रास्ते पे आगे बढ़ता जाए। लेकिन मैं क्या करूं? संसार में आकर के संसार की अज्ञानता में ऐसा फंस गया हूं कि मुझे अज्ञानता ने मार्ग भुलाया है। मुझे अज्ञानता ने मार्ग भुलाया है। तभी प्रेमी तेरा आज तेरे दर आया है। देके दिव्य ज्योति इसे रास्ता दिखा। ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना। ब्रह्मा जी ने तो द कहा था, लेकिन मनुष्य ने समझा कि मेरे को द का अर्थ दान करने में ही लगाना है। पर शास्त्रों ने कहा नहीं, दमन भी करना है और दया भी करना है। दया धर्म कर मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। धर्म का मूल दया है और पाप की जड़ है अहंकार। संतों ने कहा तब तक दया छोड़ना नहीं जब तक हृदय में शरीर में प्राण है। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। ये शरीर घड़ा है और घड़ा भी कैसा पका हुआ घड़ा नहीं है, ये कच्चा घड़ा है। छोटी सी चोट से टूट जाएगा, लुढ़कने से टूट जाएगा, हवा का तेज झोंका आएगा टूट जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? एक क्षण में इस घड़े का क्या बनेगा? जो जल में जल आई खताना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जैसे जल में जल मिल जाता है, ढूंढने से वो दोबारा जल नहीं मिलता,
वैसे शरीर में से आत्मा निकलती है, ये कहाँ जाके पहुंचती है इसका आज तक किसी को भी पता नहीं है, और किसी ने खोज करने की चेष्टा भी नहीं की। क्योंकि चार दीवारी का बना हुआ मकान है, और मकान के अंदर जो आकाश है, गैप है, उसको मठा आकाश कहते हैं। और मिट्टी का घड़ा है, उस घड़े में जो गैप है उसको घटा आकाश कहते हैं। घड़ा टूट जाए, उसका आकाश मठ के आकाश में मिल जाता है, और मठ की दीवारों को तोड़ दो, उसका आकाश महाआकाश में मिल जाता है। और फिर आप जितनी मर्जी चेष्टा करो, आप उस आकाश को दोबारा जैसा था वैसा नहीं बना सकते। चांदनी रात में आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, आप शांत झील के किनारे पर बैठे हो, आकाश का चांद झील के अंदर दिखाई दे रहा है, एक ही चांद, और आकाश के तारे भी उस झील में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसी झील के किनारे बैठे बैठे आप छोटा सा कंकड़ उठा करके उस झील में फेंक दें, झील में तरंगे उठेंगी, और सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों चंद्रमा बन जाएंगे, और तारे तो दिखना ही बंद हो जाएंगे। ऐसे इस संसार में जब तक हम शांत मन से बैठे हैं, तब तक हमारे हृदय रूपी झील में परमात्मा का जो प्रकाश है, वो चांद है, वो साफ दिखाई देता है। पर संसार की कामनाओं का एक भी कंकड़ इसमें आकर के पड़ जाए तो मन विक्षिप्त हो जाता है, मन चंचल हो जाता है, झील में तरंगे उठने लग जाती हैं, और हवा के साथ साथ तरंगे कहां से कहां जाएंगी कुछ पता नहीं। ऐसी ये मन भी कहां से कहां चला जाएगा कुछ विश्वास नहीं। एक सेकंड पहले ये बहुत अच्छे विचार सोच रहा है, और दूसरे ही सेकंड इसका विचार बदल जाता है। तीसरे क्षण इसके मन में कुछ और ही आ जाता है। तरंगे उठती रहती हैं, आशा पाश में बंधा हुआ है, ये आशा रूपी रस्सी में बंधा हुआ है। अब ये मेरा ये काम होगा, अब ये मेरा ये काम होगा, इसके बाद मैं ये करूंगा, मेरा परिवार संपन्न होगा, मेरे बच्चे सब स्टैंड हो जाएंगे, बुढ़ापा आएगा, मैं भगवान का भजन करूंगा। फिर वही दशा, कपोल कल्पना, ऐसी कल्पनाएं जिसका ना सिर है ना पैर है,
जिसका ना कोई वजूद है, जिसका ना कोई अस्तित्व है, ऐसे ऐसे विचार मन में उठते हैं। कभी मन परमात्मा बन जाता है, कभी मन ही दुरात्मा बन जाता है। कभी ये हिंसक हो जाता है, कभी ये प्रेमी हो जाता है, कभी इसके अंदर बदले की भावना आ जाती है। ये सब तरंगे हैं। इन तरंगों से दूर उठना है। और हमारे भगवान राम जी की कथा भी इन तरंगों को कैसे शांत करना है, इसी के बारे में उपदेश देती हैं। कल और उसके एक दिन पहले लक्ष्मण जी इसी बात को निषाद राज जी को समझा रहे हैं कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे ही योगी, विरति प्रपंच विरंच प्रपंच वियोगी। कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। राम जी ने सुमंत जी को छोड़ दिया और गंगा के किनारे निषाद राज राम लक्ष्मण जानकी आ गए। पीछे की कथाओं में आपने ध्यान से सुना कि केवट ने वरदान मांग लिया था। नदी में कोई भी नौका नहीं थी। नदी के बीच में एक नौका खड़ी हुई थी। और राम जी चाहते हैं मैं गंगा पार जाऊं। तो उन्होंने केवट को कहा कि भाई पार ले चलो। नौका वाले हमें बिठा ले, जाना है गंगा पार। भाई जी हम 3 जने, हम 3 आदमी हैं, हमको पार लेके जाओ। और आगे से केवट कहता है मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव, मोहे डर लागे राम। कैसे बिठाऊं तो है नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव, डर लागे मोहे राम। कैसे बिठाऊं तो है नाव में। सोना पत्थर से बन गई नारी, मेरी लकड़ी की नाव बिचारी। बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। इन शब्दों में ना बीच में है। मांगी नाव न, कौमा लगा दो,
भगवान ने नौका मांगी नहीं, केवट आना, केवट लेकर के आ गया। एक दूसरे महापुरुष कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कॉमन लगाओ कि भगवान राम ने नौका मांगी नहीं और केवट लेके भी नहीं आया। और इन्हीं को दोहराओ, मांगी नाव। भगवान ने नौका मांगी पर न केवट आना, केवट लेके नहीं आया। कहिए तुम्हार मरम मैं जाना, बोले मैं आपका भेद जानता हूं। केवट आज तक भगवान से मिला नहीं, कोई परिचय भी नहीं है। कोई एक दूसरे से मिलना जुलना भी नहीं है। अचानक बीच बाजार में कोई रास्ते में आपको कोई आदमी मिल जाए जिसने आपको कभी देखा ना हो और आपने भी उसको देखा ना हो, और आप यदि उससे कोई बात शुरू करें, उसके पहले वो बोल दे कि मैं आपको जानता हूं, तो मन में अनेकों प्रकार के हमारे प्रश्न उठने लगते हैं कि ये मेरे बारे में क्या जानता है। मैंने किसी के घर से नीलकंठ उठाया था, शायद उसके बारे में जानता हूं। मैंने किसी की चुगली की थी, निंदा, शायद उसके बारे में जानता हूं। मैंने किसी के पड़े हुए सिक्के अचानक उठा लिए थे, शायद उसके बारे में जानता हूं। या कोई मेरे जीवन का कोई वीक पॉइंट है, उसके बारे में जानता हूं। राम जी ने इशारे इशारे से पूछा, भाई क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? बोले कह तुम्हार मरम मैं जाना, मैं आपका भेद जान गया हूं। राम जी ने कहा, भाई हम तो आपसे मिले कभी नहीं, मन ही मन बात हो रही है, तो तुम मेरे भेद को जानते कैसे हो? तो केवट ने कहा, बताने वाले आपके छोटे भाई साहब हैं, इनसे आपकी सारी बातें पता लग गई। राम जी ने कहा, कब? बोले जब आप सोए हुए थे, तभी आपके सारे भेद खुल रहे थे। मेरी धर्मपत्नी ने कहा था कि मशाल लेकर के राम जी की कुटिया के सामने चले जाओ। तुमको चिंता है कि भगवान तुम्हारी नौका में नहीं बैठेंगे, चलो नौका में नहीं बैठेंगे तो कोई बात नहीं, जाकर के भगवान के दर्शन का सुख तो प्राप्त कर लो। मशाल की रोशनी में परमात्मा का दर्शन करना। निषाद राज ने सारी समाज को कहा था कि आज की रात को सोएगा नहीं, सब पहरा दो। और केवट भी मशाल लेकर के धर्मपत्नी के कहने से आ गया और बिस्तर पे सोए हुए राम जानकी जी का दर्शन कर रहा है और अपने जीवन का आनंद ले रहा है।
और अचानक आधी रात को किसी के रोने की आवाज आई। केवट घबरा गया, कौन रो रहा होगा। तो देखा कुटिया में राम जानकी तो आराम से विश्राम कर रहे हैं। जंगल में चारों तरफ भागा तो सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। लेकिन जब इसने ध्यान से देखा तो लक्ष्मण जी के पास बैठे निषाद राज रो रहे हैं कि कै कै नंदनी मंदमती, कुटिल कठिन पन कीन, यही रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुख दीन। निषाद राज जी रोते रोते कह रहे हैं, लक्ष्मण जी आपकी माता कैकेयी ने बहुत बुरा किया। और भगवान राम जो हैं ये सोने के पलंग पे सोने वाले आज धरती पे सो रहे हैं। केवट नजदीक पहुंचा तो क्या देखा, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, निषाद रोना नहीं, को न काहू सुख दुख कर दाता। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है। और लक्ष्मण जी ने समझाया था, केवट निषाद ये जो राम है ना, ये राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये राम ब्रह्म है, ये परमार्थ करने के लिए आए हैं। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है, हर प्राणी अपने कर्मों के फल को भोगता है। निषाद ने कहा कि क्या राम जी ने भी कोई बुरा कर्म किया है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद पत्तों की शैया के ऊपर राम जी तुमको कैसा लगते हैं। बोले आराम से सो रहे हैं। दुख किसको हो रहा है। निषाद ने कहा मेरे को। तो बोले तेरे कर्मों का दंड है, राम जी को तो कुछ भी लेना देना नहीं है। राम अखंड हैं, एक रस हैं, अकल अनीह अभेद अकामा। भेद से रहित हैं, कामनाओं से रहित हैं। राम जी ने केवट से पूछा, तुम हमारा भेद कैसे जानते हो। बोले जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी ने सारा भेद रात में बता दिया था। बोले क्या भेद बताया। बोले एक भेद तो यही बताया कि चरण कमल रज कहूं सब कहई, मानुष करणी मूरी कछु ही। आपके जो चरण कमल हैं उसमें जो मिट्टी लगी हुई है उसमें एक चमत्कार है। ये मिट्टी जिस किसी पत्थर को छू देती है उसको ये मनुष्य बना देती है। मानुष करणी मूरी कछु ही। ये मनुष्य बना देती है।
राम जी ने कहा यदि ये मनुष्य बनाती होती तो हम अयोध्या से यहां तक आए, तो यहां ये हम पैदल चले तो वहां पर मनुष्य बन जाना चाहिए था, पर इतने मनुष्य तो नहीं बने। बोले इसने कहा मानुष करणी मूरी कछु अहि, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। जब आपका मन होता है तब आप वो चमत्कार कर देते हो। और मैंने रात्रि में सुना है छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। बोले मैंने कल रात को सुना लक्ष्मण जी से कि आपके चरणों की धूल लगी तो पत्थर में से स्त्री प्रकट हो गई, और आप मेरी नौका को मांग रहे हैं, आप मेरी नौका पे बैठोगे तो तरणी मुनि घरणी हुई जाई, मेरी नौका भी किसी महात्मा की पत्नी बन जाएगी। और केवट ने कहा मेरे को तो लगता है कि आपके परिवार में आपके पिताजी ने 3 विवाह किए और आपके घर में कलेश पैदा हो गया, और मैं देख रहा हूं कि आप चाहते हैं कि मेरी नौका को पैर लगे और मेरी नौका भी स्त्री बन जाए और मेरे घर में भी 2 स्त्रियां हो जाएं और मेरे घर में भी जीना हराम हो जाए। इसलिए मैं आपका भेद जान गया हूं। तरणियों मुनि घरणी हुरियाई, बाट परी मुरी नाव उड़ाई। ये रास्ते में पड़ी ही बेचारी नौका गंगा में, पत्थर तो कठोर होता है लेकिन नौका तो वैसे ही पानी में डूब डूब के कोमल हो गई है, ये तो वैसी उड़ जाएगी। और महाराज अहिल्या का तो श्राप लगा था, 2 तो अपने पति के लोक में जाना चाहती थी, लेकिन मेरी समस्या यह है कि यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु अवर अवारू। मैं इससे अपना परिवार का पोषण करता हूं, नौका चलाता हूं, 2 पैसे मिलते हैं, परिवार का पेट भरता है, और जीवन में दूसरा कोई धंधा मेरे को आता नहीं है। और आप कहते नौका लेके आ, मैं नौका ले आता हूं, लेकिन उसके पीछे एक मेरी शर्त है, जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, तो मोहे पद पद्म पखारन कहू। यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो आप मेरे को अपने पैरों को धोने के लिए कहो। वैसे मेरी कोई इच्छा धोने की नहीं है, मेरे मन में ऐसी कोई कामना नहीं है,